नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पे चोट। खोट पे चोट में हम आज बात करेंगे एक ऐसे गांव की जो विधानसभा खटीमा के अंदर आता है। उस गांव का नाम है बग्गा चौवन। गांव बग्गा चौवन मूलभूत सुविधाओं से वंचित है और गोद लेने के बावजूद गांव आज तक अनाथ है और मुख्यमंत्री क्षेत्र में पड़ता है। ये गांव आज हम आज जिस गांव की बात कर रहे हैं उस गांव का नाम बग्गा चौवन है और खटीमा विधानसभा के गांव बग्गा चौवन की आज हम बात करने जा रहे हैं। ये गांव इंदिरा गांधी के समय बसाया गया था और सबसे बड़ी मूलभूत सुविधा से ये गांव वंचित नजर आ रहा है। चाहे हम स्वास्थ्य की बात करें, चाहे हम शिक्षा की बात करें, ये गांव हमेशा से वंचित नजर आया है। इसको सांसदों ने गोद लिया था। गोद लेने के बावजूद अगर कोई गांव मूलभूत सुविधाओं से, बेसिक सुविधाओं से अगर वंचित है तो ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। भगत सिंह किशोरी जो कि सांसद रह चुके हैं, उन्होंने भी गोद लिया था, लेकिन अभी तक ये गांव मूलभूत सुविधाओं से अछूता है। धामी जो कि प्रदेश के मुखिया हैं, वह भी इस क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं, लेकिन अपने कार्यकाल में उन्होंने इस गांव के लिए कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे गांव के लोगों को सुविधा मिल सके। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री गृह क्षेत्र में यह गांव पड़ता है, इसके बावजूद यह गांव मूलभूत सुविधाओं से अछूता है। गोद लेने के बावजूद भी यह गांव आज तक अनाथ पड़ा हुआ है। तो आज हम बात कर रहे हैं बग्गा चौवन गांव की और इसी पर हम आज ज्यादा जानकारी लेंगे और चर्चा करेंगे हम विधायक जो कि है खटीमा से भुवन कापड़ी जी। भुवन कापड़ी जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। धन्यवाद। ये बग्गा चौवन गांव जो कि खटीमा विधानसभा के अंदर आता है, ये मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। गांव के लोगों की कंप्लेन है कि कोई भी सुख सुविधा यहाँ नहीं मिल रही है। देखिए, बग्गा चौवन गांव हाँ, इंदिरा गांधी जी द्वारा टोंगिया पद्धति से बसाया गया, ठीक है। जिसमें पूर्वांचल के और पहाड़ के लोग हैं मैक्सिमम। हाँ। अनुसूचित जाति जनजाति के, अनुसूचित जाति के भी काफी लोग हैं। हम्म। कांग्रेस ने इस गांव के लिए बहुत प्रयास किया और बहुत काम किया। हाँ। कांग्रेस के समय में जब हमारे मुख्यमंत्री पंडित नारायण तिवारी जी थे तो बग्गा चौवन में एक स्कूल खोला, प्राइमरी खोला, फिर 10th का, फिर एक इंटर कॉलेज खोला, ठीक है। 12th तक के कॉलेज खोला और 4 प्राइमरी स्कूल खोले और इसके अलावा यहाँ बिजली पहुंचाई। पहले जो है पक्के मकान नहीं बनते थे, उसकी शुरुआत कराई। यहाँ जो है इसे सरपुड़ा राजस्व गांव से जोड़कर यहाँ सारा काम शुरू करवाया। 4 प्राइमरी स्कूल, इंटर कॉलेज और डेयरी, सब काम यहाँ पे जो करा सकते थे शुरू किया। उसके बाद जो है कि बिजली पहुंचाने का काम किया। फिर यहाँ की जो मुख्य समस्या थी, यहाँ की सड़कें हैं। इंटरनल सड़कों में कई पुलियाएं मैंने भी बनाई हैं, खड़ंजे बनाए हैं। मंडी चेयरमैन रहते हुए विधायक बन के मैंने 2 खड़ंजे वहां डलवाए हैं। तो वहाँ इंटरनली हम उसको जोड़ने का काम भी कर रहे हैं। हरीश रावत जी की सरकार में बग्गा चौवन को जो है एक जो मेन कनेक्टिंग रोड है सरपुड़ा बग्गा, उसको जो है फॉरेस्ट की जमीन का लैंड यूज चेंज कराकर राजस्व से जमीन बदलवा कर कपकोट में उसकी बदले में जमीन देकर इसमें रोड भी सैंक्शन कराई गई, जिसमें टोकन भी हो गया। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारी सरकार 2017 में नहीं आई तो फिर वो काम जैसे का तैसा उसमें रोक लग गई। ठीक है। आवाजाही की बड़ी समस्या। वहाँ आपके अंडर में ये गांव आता है और लोगों का कहना है कि बहुत से ऐसी सुविधाएं हैं, जैसे हम शिक्षा को लेकर बात करें, स्कूल भी ऐसे ही जस के तस हालत खराब है, स्कूलों की भी हालत खराब है। साथ ही साथ अगर हम स्वास्थ्य सुविधा देखें तो स्वास्थ्य सुविधा से भी वंचित नजर आ रहा है गाँव। स्कूल 4 प्राइमरी स्कूल खोले थे कांग्रेस सरकार ने, इंटर कॉलेज खोला, हाई स्कूल खोला। उसके बाद जो है कि भारतीय जनता पार्टी ने 4 प्राइमरी स्कूलों का एकीकरण कर दिया, क्योंकि बग्गा चौवन की इंटरनल स्थिति 21 किलोमीटर के रेडियस में वो है। 21 किलोमीटर गोलाई है, उसके अंदर उसके गांव है 21-22 किलोमीटर। लेकिन जो है कि उसके अंदर रास्ते बहुत खराब हैं। तो जब बरसात का समय होता है तो जो छोटे बच्चों ने स्कूल जाने में दिक्कत होती है, इस लिहाजा से वहाँ 4 प्राइमरी स्कूल खोले गए थे, जो इन्होंने एक कर दिया। ठीक है। तो इस पे आपने कोई एक्शन नहीं लिया? जब ये स्कूल एक हो गया तो अभी मौजूदा जैसे आपकी जिम्मेदारी बनती है इसमें, तो आपने कोई एक्शन नहीं लिया? नहीं था, लेकिन मैं चुनाव लड़ा था, हारा था, तो उस वक्त
हमने ग्रामीणों के साथ मिलकर भी हमने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इन्होंने लेकर इसको ये कहा कि हम बस की सुविधा देंगे, बच्चों को घर से उठाएंगे, लेकिन जो करने के बाद आगे कुछ नहीं मिल पाया। और जो सड़क की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़क को भी नहीं ये बना पाए। इसके अलावा जो है कि पहले ये केसी बाबा जो सांसद थे, उन्होंने इसको राजस्व गांव बनाने के लिए प्रक्रिया शुरू करवाई थी, लेकिन वो प्रक्रिया भी ठंडे बस्ते में चले गई। जबकि कोश्यारी जी जब दिल्ली में यहाँ लोकसभा सांसद थे, इस गांव को उन्होंने गोद लिया, तो उन्होंने राजस्व गांव जो प्राथमिक जो जरूरत है उस गांव को, जो सबसे पहले उसे राजस्व गांव घोषित कराया जाना सबसे अनिवार्य है। और हम जब भी राजस्व गांव की बात करते हैं तो ये कोर्ट का हवाला दे देते हैं। तो बग्गा चौवन में जो है मूलभूत समस्याओं को जो आगे बढ़ाना चाहिए था, जो उस समय के विकास कार्य थे वो हमने किए, उसके बाद उन विकास कार्यों को और आगे ले जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो पाया। लेकिन भुवन जी, मेरा सिर्फ आपसे एक ही सवाल है कि अभी मौजूदा विधायक और आपके अंडर में ये गांव आ रहा है, तो आप इस पर क्यों नहीं कोई एक्शन ले रहे हैं? देखिए, से राजस्व गांव की मांग कर रहे हैं, विधानसभा सत्र में भी मैंने इसकी आवाज को उठाया है। मूलभूत सुविधा की बात करते हैं ना भुवन जी, यहाँ पे हम मूलभूत सुविधा की बात करते हैं, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य हो गई। चलिए, हम सड़क के लिए आप अभियान और गुहार लगा रहे हैं और बहुत सारी चीजों के लिए आप आगे हैं, लेकिन जो मूलभूत सुविधा है, बेसिक नीड जो होती है, बेसिक नीड जो है, वहाँ की जो स्कूल है वो हमारे समय पे खुला हुआ है। प्राइमरी स्कूल का इन्होंने एकीकरण किया, एक प्राइमरी स्कूल भी है, एनडी तिवारी जी के नाम से भी स्कूल है। वहाँ पर जो है कि डेयरी खुलवाई है, जिससे कि रोजगार का सृजन हो सके। धान खरीद में हम वहाँ पे 2 कांटे लगवाते हैं कि ग्रामीणों का धान वहाँ पे खरीदा जा सके। बात यहाँ पर नहीं। अब जब सरकारी संस्थाएं वहाँ काम करने जाती है तो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे होने के हवाले से वहाँ रोक दिया जा रहा है। अगर आप कुछ भी काम करते हैं तो उसमें जो है ये कह दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए यहाँ भी काम नहीं हो सकता। तो इसलिए उसकी विकास की गति धीमी हो गई, जो कि भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती थी कि जब उस गांव को गोद लिया है। और आज तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ से 2 बार लेने वाली बात आपने सही कही कि भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती थी, लेकिन फिलहाल की, जैसे कि मैंने अभी आपकी बात कर रही हूँ मैं, तो मौजूदा विधायक तो आप है ना, तो सवाल तो आप पे भी खड़े हो सकते हैं। बिल्कुल, सवाल खड़े भी होने चाहिए, क्योंकि उसका निराकरण कब तक होगा भुवन जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। देखिए, अगर मैं राजस्व गांव के लिए बात करता हूँ, तो हम उसके लिए राजस्व गांव के लिए विधानसभा सत्र से लेकर सब बात कर रहे हैं, लेकिन उसको आगे ले जाना सरकार का काम है, क्योंकि सरकार ही भेजती है प्रस्ताव। ठीक है, सरकार प्रस्ताव भेजती है। और अगर मैं शिक्षा, स्कूल, स्वास्थ्य की बात करूं तो उस पे आपका क्या एक्शन है अभी तक? देखिए, जो वहाँ स्कूल खुले हुए हैं उसमें टीचरों की मांग के लिए मैं धन सिंह जी से मिला भी था कि जो कम रह गए टीचर वो दीजिए। एकीकरण का हमने विरोध किया था, और वहाँ पे जो बच्चे प्राइमरी स्कूल में जाते हैं उनके लिए जब एकीकरण की बात हुई थी तब कहा गया था भाई कि हम ट्रांसपोर्ट देंगे, उस ट्रांसपोर्ट की बात हम कर रहे हैं कि आप ट्रांसपोर्ट मुहैया करेंगे। उसके अलावा जहाँ इंटरनल सड़कें हैं उन सड़कों को बनाने का काम विधायक निधि के स्तर पर जितना हो सकता है वो मैं कर रहा हूँ। ठीक है भुवन जी, लेकिन आप यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का बार बार जिक्र कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप पे भी बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क कह सकते हैं, सवालिया निशान आपके ऊपर भी खड़े हो रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध ही कर सकती हूँ और चाहूंगी कि आप उस गांव में जाएं और वहाँ के लोगों की शिक्षा की व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, बहुत सारी ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क को लेकर जैसा आप कह रहे हैं कि आप काम कर रहे हैं। मैं चाहूंगी बेसिक, अगर किसी गांव में बेसिक चीजें अगर सही रहेंगी तो आगे बहुत से डेवलपमेंट होते रहेंगे, लेकिन बेसिक जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो आप वहां जाकर और विधायक होने के नाते उस गांव के लिए कुछ करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भुवन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ भूपेंद्र सिंह पन्नू जुड़ चुके हैं, उस गांव से ही डायरेक्ट जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी, सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ, जैसे हमारे साथ भुवन जी जुड़ चुके थे और उन्होंने बताया कि वो काम कर रहे हैं लगातार और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दोष दे रहे हैं कि मैं तो काम कर रहा हूँ, लेकिन सरकार का काम है कुछ चीज़ों को आगे बढ़ाना, वो नहीं बढ़ा पा रही है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या अभी तक का वहाँ का डेवलपमेंट क्या है? साथ ही साथ जब आप डेवलपमेंट बता देंगे उसके बाद लोगों से पूछिएगा कि क्या प्रतिक्रिया रह रही है वहाँ के विधायक की। बिल्कुल स्नेहा, आपको बता दूं कि जो ये गांव है, ये किसी टाइम भगत सिंह कोश्यारी जो यहाँ से सांसद थे, उन्होंने इस गांव को गोद लिया था। लेकिन गोद लेने के बाद भी ये गांव आज अनाथ है, क्योंकि यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं जैसे सड़क होगी, स्वास्थ्य हो गया, पानी हो गया,
अभी भी ये गाँव जो है इन सुविधाओं से अछूता है। हम्म। तो मैं बात करता हूँ गाँव वालों से भी इनका क्या कहना है? क्या ठीक है। कहना है सर, ये अभी तक गाँव को सड़क भी नहीं है और यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा के वही प्रॉपर नहीं है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? वहाँ पर इसको गाँव को बैठे हुए 50 साल पहले, इससे पहले यहाँ की जो मूलभूत सुविधा थी वो बहुत ना, जिसमें से भारतीय जनता पुष्कर सिंह यहाँ के अंदर के लगभग जो माननीय सांसद जी जो भगत जी थे, उनने इसको आदर्श गाँव में, तो यहाँ उस समय ना पोस्ट था, ना ये एनएम सेक्टर था, और ना हम विधायक जी कह रहे हैं कि यहाँ पर जो current वो भूपेश जी, बांध मैं के भी चाहूंगी कि बीजेपी। आप लोगों से पूछे कि जो विधायक हैं वो कितनी बार वहां पर उस गांव में जा चुके हैं और लोगों से उनकी परेशानियां पूछ चुके हैं। बिल्कुल जो यहाँ कितनी बार आए, कितनी बार उन्होंने आपको यहाँ नामकरण और शादियों में आपको मेरे साथ कभी आए नहीं है, तो किसी के नामकरण में आएंगे, किसी के साथ। और यहाँ अभी 10 करोड़ रुपया उसके पास हो चुका है, लेकिन उसके नाम मात्र में एक 100 मीटर के आसपास कब्जा लगा है। और ये कह रही है कि सरकार कुछ नहीं कर रही, सरकार कर रही है। आपको 100 मीटर कब्जा कैसे लगा दी? इसके बाद में 10 करोड़ में से एक 100 मीटर कब्जा लगा हुआ है। जब बात करें पुष्कर सिंह धामी यहाँ 10 साल विधायक रहे हैं, तो उन्होंने क्या विकास यहाँ कार्य किया है? जो जमीनी स्तर पे दिख रहा है कि स्वास्थ्य में जो मेन जो है वो और स्वास्थ्य की है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? आपको रोड से, ये रोड से आ रहे हैं, ये पूरा जिसमें माननीय विधायक थे, तो आप ऊपर से यहाँ तक आएंगे तो पूरा कच्चा, इसमें लगभग खड़ंजा नहीं रहा। कार्यकाल से ही बग्गा चौन में खड़ंजे लगे, पहले नाम मात्र के लिए खड़ंजे लगे, खड़ंजे लग चुके हैं, 20% रह चुके हैं। उसके लिए भी हम मंडी से प्रयास कर रहे हैं, लगभग 7 साल में। काम जो के हैं, जो नल है, ये हाँ, आप बताइए। ये योजनाएं हैं जो बाकी तरफ से रोका जा रहा है। टावर आया था, टावर वो वन विभाग पूरा शासन उठा के देगी। और ये जो जल योजना, घर घर नल, घर घर नल का पाइपें सामने पड़ी हुई है, गाँव को कोई या मुख्यमंत्री जी उनसे कोई। बिल्कुल, गाँव वालों का कहना है कि जी। जो मुखिया है, उन्होंने भी जो है इस गाँव की खुशबू ली। इस वक्त मुख्यमंत्री रहे हैं, जिस वक्त यहाँ के विधायक रहे हैं, बिल्कुल सुजीत सिन्हा। ठीक है। भूपेन्द्र जी, मैं आपसे और जानना चाहूंगी, जिस तरीके से भुवन जी ने बताया कि वो लगातार इस गांव को लेकर काफी सक्रिय हैं और काम करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वहीं उनका कहना है कि सरकार जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रही है। और उनका कहना है कि यहाँ डेवलपमेंट करने जाओ तो बहुत सी रोकथाम सामने आ जाती है, जिसकी वजह से ये गाँव अभी तक अंडर डेवलप्ड है। बिल्कुल, जैसे कि स्नेहा अभी गाँव वालों ने बताया कि यहाँ जो है पाइपलाइन बिछली थी, लेकिन पाइप आए हैं, हम्म। लेकिन लाइन बिछाने का कार्य अभी तक जो नहीं हुआ हुआ। तो मैं भी जी। और भी लोगों से जानता हूँ कि यहाँ क्या जो है सुविधा नहीं पहुँची अभी तक, यहाँ तक क्या भाव है? तक बग्गा चौन के विकास का सवाल, धान गेहूं क्रय केंद्र हैं, यशपाल जी के सहयोग से हमने खोला। उसके पश्चात अभी विगत में केंद्र खोला, उसके 2 भाग कर, इसमें यशपाल जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा। खड़ंजे का सवाल है, का मंडी परिषद से दिया हुआ है, वो चेयरमैन थे मंडी परिषद। 2 किलोमीटर खड़ंजा उन्होंने हमारे, उसके पर कुछ लगभग 50 या 100 मीटर के सहयोग से शुरुआत में जो देवेंद्र सिंह सुखाल जी थे, मार्ग के निर्माण में उनका सहयोग रहा। जनता ने अपना धंधा करके स्टार्टिंग हुई। उसके पश्चात ये पुलियों का निर्माण, माननीय विधायक जी जब मंडी परिषद में थे, मंडी परिषद से 4 ईंटें, जैसे कि जो रोड लगातार हर बरसात में कट रहा था, पानी का निकाल। अच्छा, जो अभी तक जो आपके गाँव पर विकास नहीं हो पाया, देख रहे हैं सड़कें नहीं है, जो स्वास्थ्य को लेके बात करें, तो आप कितनी मुश्किल मानते हैं यहाँ पे? इसमें दूषित हुई है एक प्रकार से। इसमें ऐसा हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने 3 किलोमीटर, उसके पश्चात अचानक मामला कि अतिक्रमण का, तो उसको वर्तमान हमारे प्रदेश के मुखिया बने, उस मामले को ये तो बजरी भी जी से
डाल पाया, वो 3 किलोमीटर चंद्रपुरा से लेकर ये बग्गा स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य आज से यहाँ पर एक शाखा यहाँ खुल गई है, अभी तक सीमित है बच्चों के टीकाकरण। ठीक है भूपेंद्र जी। जी जी मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे कि आपने बताया कि ये गांव गोद लिया गया है, तो जो सांसद है जिन्होंने गोद लिया है उनका क्या रुख है? ये गांव को भूल चुके हैं गोद लेने के बाद? बिल्कुल स्नेहा, आपको बता दूं कि भगत सिंह कोश्यारी जो सांसद थे नैनीताल विधानसभा में, लोकसभा में आता था, तो वो तो जितने भी यहाँ के जो सांसद है, 5 सांसद है पूरे उत्तराखंड में, तो हर सांसद ने एक ना एक गाँव को गोद लिया था। लेकिन गाँव को गोद लेने के बाद यहाँ का जो विकास है वो पक्ष का विकास नहीं रहा। लेकिन यहाँ विकास का जो कार्य था वो उनके गोद लेने के बावजूद भी यहाँ जो है विकास कार्य जो है में जो रुकावटें पहले से आई थी, वही रुकावटें 10 की 10 पड़ी हुई हैं। जी स्नेहा। जी भूपेंद्र जी, यहाँ के जो प्रधान है उनका क्या है? वो कुछ इस तरफ लेके डेवलपमेंट को लेकर कुछ आगे बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल स्नेहा, मैं ये यहाँ के जो उन्हीं से जानता हूँ कि ये जहाँ के सहयोग है यहाँ से। प्रधान जी मेरी इसमें जो है मात्र कच्चे मार्गों का जो है की कार्य योजना बनाई गई है। उसमें विगत सप्ताह पता लगेगा कि बीपीओ साहब का क्या रवैया रहता है विकास खंड से। अभी हमें जैसे गोबर गैस हैं पर्यावरण को अच्छा, भगत सिंह कोश्यारी ने एक गाँव, तो उसके बाद यहाँ क्या विकास हुआ है? गोद लेने के बाद जो सुभाष जी ने कहा कि आपका टावर, अन्य जो विशेष सुविधाएं थी उनकी मांग भी नहीं कर पाए। उनका भी जो टाइम पर लगा, हमारे अधिकारी आते रहे कि हमें रखरखाव की या अन्य चीजों की उस पर नहीं हो। मेन था हमारा मालिकाना हक। यहाँ पे जो है राजस्व इस गांव को जो है वो नहीं मिल पाया, राजस्व विभाग में नहीं लिया गया। जो यहाँ बाशिंदे हैं वो जो रहने वाले हैं काफी इस चीज को लेके परेशान है। किसने? ठीक है भूपेंद्र जी, जैसा कि गोद लेने की बात हो गई, साथ ही साथ मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों से बात करें तो नेटवर्क थोड़ा सा कनेक्शन प्रॉपर नहीं आ रहा है, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ जैसा स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा की क्या व्यवस्था है उस गांव में? देखिए, शिक्षा के नाम पर अगर बात करें तो इस गांव का जो शिक्षा, यहाँ 3 स्कूल तो है, लेकिन प्रॉपर जो टीचर है, जो शिक्षा देने वाले टीचर है, वो यहाँ पे पूर्ण तरीके से नहीं है। जो ये गांव बसाया गया था, इंदिरा गांधी के समय में गांव की स्थापना हुई थी, उसी टाइम इसको बसाया गया था। तो उसके बाद जो है इस गांव की जो प्रोग्रेस है वो लेने के बाद भी, और जो मौजूदा विधायक रहे हैं पुष्कर सिंह धामी, सूबे के मुखिया भी रहे, उन्होंने भी इस गांव को ध्यान किया प्रॉपर तरीके से। जिस तरीके से गांव जो सुविधाएं वो सुविधा मिलनी चाहिए थी, वो सुविधाओं से अभी तक ये गांव है वंचित है, और अभी तक गांव को हम बोलने के लिए अभी तक जो गांव की रात ही है। जी ये भूपेंद्र जी, जैसा कि आपने बताया कि शिक्षा को लेकर और स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, तो गांव के लोगों के पास क्या ऑप्शन बचता है? किस तरीके से वो, अगर स्वास्थ्य की बात करें हम, अगर उनको जरूरत पड़ती है तुरंत, तो कहाँ जाते हैं? यहाँ से लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर खटीमा है, पीलीभीत है। तो जो गांव के जो लोग हैं, जब इनको परेशानी का सामना करना पड़ता है तो यहाँ से मजबूरन उनको जो है इतनी दूर का जो है रुख अपनाना पड़ता है। कई बार इनको काफी समस्या होती है। जो बरसात का मौसम होता है तो स्नेहा, जो यहाँ के जो रोड है वो इतने हालत में है कि यहाँ से बरसात के मौसम में आप बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और इसी को लेके जो गाँव वाले से बात, कोई दिक्कत होती है तो कहाँ कहाँ पहुँच? यहाँ जब दिक्कत होती है तो मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में, पूर्व वाले कार्यकाल में, हमें एक विभाग के माध्यम से मेरे ख्याल से भरपाई कर रही हैं। और भूपेंद्र जी, साथ ही मैं जानना चाहूंगी बिजली की क्या सुविधा है? बिजली को लेकर भी सवाल पूछेगा ग्रामीणों से। बिल्कुल, तो बिजली की जहाँ तो क्या विभाग का यहाँ पे लगभग है, आधी भी सप्लाई करते हैं, उनको कर्मचारी हैं का लगभग बराबर यहाँ पर। स्नेहा, बिल्कुल, मैं यह सबसे बड़ी बात, जो ये गांव है ये बिल्कुल जंगल के
पीछे लगभग 2 जंगल जो है वो पार करके यहाँ पहुँचना पड़ता है और यहाँ पे जंगली जानवरों का भी खतरा बना रहता है। तो यहाँ पे गाँव के जो लोग हैं उनकी ये भी माँग है जो गाँव है वो जो है इसका जो चारों तरफ से इसको जो है जो जानवरों से उनकी सुरक्षा की जाए। ठीक है, ठीक है। बहुत-बहुत धन्यवाद भूपेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर जानकारी देने के लिए। तो हम बात कर रहे थे गाँव बग्गा चौवन की, जो कि खटीमा विधानसभा के अंतर्गत आता है और इंदिरा गांधी के समय ये गांव बसाया गया था। सबसे जो मूलभूत सुविधा मानी जाती है, स्वास्थ्य और शिक्षा, इन सब चीज़ों से ये गांव अभी तक वंचित है। और जो विधायक हैं मौजूदा जिनके अंडर में ये गांव आता है, उनका कहना है कि वो लगातार इस गांव को डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इसको आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रही है। और जब इस गांव को डेवलप करने जाते हैं तो कोई ना कोई अड़चनें सामने आ जाती हैं, जिस वजह से ये गांव अभी तक डेवलप नहीं हो पाया है जिस तरीके से इसको डेवलप होना था। साथ ही लोगों का ये भी कहना है कि जो विधायक है वो बदलते रहते हैं। साथ ही साथ ग्राम प्रधान की बात करें तो ग्राम प्रधान भी उस तरीके से कुछ सतर्क नजर नहीं आ रहे हैं, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो ग्राम के जो प्रधान हैं वो भी ढीले पड़े हुए हैं। ये भी एक मुख्य वजह हो सकती है कि जो गांव है वो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। तो अब देखना ही होगा कि किस तरीके से इस गांव को डेवलप किया जाता है, क्योंकि विधायक का कहना है कि वो आगे बढ़ाएंगे इस गांव को और इसके लिए काम कर रहे हैं। तो देखना होगा कि विधायक जिनके अंडर में ये गांव आ रहा है, तो विधायक किस तरीके से काम करते हैं और गांव की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो गांव को प्रदान करते हैं। तो फिलहाल के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।